ये लाइफ की सबसे बड़ी रियलिटी है कि तुम हमेशा बुरे दिनों से सीख पाते हो। अच्छा दिन तुम्हें इतना कुछ नहीं सिखा पाता। जब लाइफ में तकलीफें आती है ना, तो लाइफ में आप सीखते हो। मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी सीखा ना, तकलीफों में ही सीखा। और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था, मैं आज तुम्हें वो भी बताता हूँ। 2008 अगस्त के आसपास की बात है। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और उससे पहले मैं बैचेस लेता था। मेरा फीडबैक भी बहुत ख़राब आ रहा था, बच्चों को समझ ही नहीं आता था, कितना भी पढ़ा लो कुछ नहीं समझ आता था। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो रहा था। उसी टाइम पर तबीयत ख़राब हो गई, हॉस्पिटलाइज्ड हो गया और डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा। तो हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा, ऑपरेशन हुआ। और अगस्त के अंदर मतलब जितनी भी सेविंग्स हो रही थी, जितने भी पैसे थे, सारे पैसे ख़त्म हो गए, कुछ नहीं बचा। हॉस्पिटल में रहा, ऑपरेशन करवाया, तकलीफ़ें देखी, बहुत दुख देखे, बेड रेस्ट पे आ गया। महीने 2 महीने तक का उठ भी नहीं सकते थे। डॉक्टर कहते था 2 महीने तक का लगभग आप रेस्ट करो, तभी आप जा करके फिट होगे। तो बेड रेस्ट पे था, महीना भर तक का बेड रेस्ट पे रहा। सारी सेविंग खत्म, एकदम 0 रुपीज़ पर। इतने में बर्थडे आ गया सितंबर में, 26 सितंबर बर्थडे आया। तो सोचा यार अब बर्थडे है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो पैसे जीरो थे, एकदम जीरो, नील, हाथ में कुछ भी नहीं। तो हुआ क्या, मेरे पास में गुल्लक थी जो मैंने अपने बचपन में स्टूडेंट लाइफ में बनाई थी, एक वो गुल्लक थी। मैंने उस गुल्लक को फोड़ा। तो जब गुल्लक फोड़ी तो उसमें से 120 रुपीज़ निकले। अब देखो 120 रुपीज़ थे। अब मैंने कहा इससे बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करें, तो कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो भाई एक फ्रेंड है मेरा, उसके साथ में उससे कुछ अच्छी चीज़ें सीखी थी, थोड़ा दान कर देते हैं। तो मैंने उस दिन क्या किया, मेरे बड़े भैया को कॉल किया। बड़े भैया बाहर थे। मैंने कहा भैया 50 रुपीज़ का आते हैं, पेट्रोल लेकर के आना। तो भैया पेट्रोल लेकर के आ गए। मैंने अपनी बाइक के अंदर पेट्रोल डलवाया और 70 रुपीज़ बचे थे। 70 रुपीज़ के चावल लगभग उस टाइम पर 2.5 किलो के आसपास गए थे। चावल मंगवा लिए और दाल घर में पड़ी थी, उसकी खिचड़ी बनाई और वो सारी की सारी करके गरीबों को दान करके आ गए। मतलब बाहर खिला करके आ गया खुद ही, मतलब यानी कि कैसे तैसे करके भी उसी बाइक के पेट्रोल पर ही। अब करके आ गए और घर आया और घर आकर के लेट गया। बहुत डिसअपॉइंटेड था यार। अब तो वो भी नहीं बचा था। 120 में से 50 पेट्रोल के लग गए, 70 चावल और उस पर लग गए, खिचड़ी पूरी दान कर दी थी। तो अच्छा भी लग रहा था कि हाँ चलो कुछ अच्छा करके आए हैं। अब लेटा हुआ सोच रहा हूँ कि बर्थडे मनाऊँ कैसे। बड़ा डिसअपॉइंटेड था, बहुत मूड खराब था। इतने में किसी रिलेटिव का कॉल और आ गया कि ना उनके बच्चे का बर्थडे है और फर्स्ट बर्थडे है और 26 सितंबर को ही है, मेरे बर्थडे वाले डे पर ही। तो बर्थडे पर जाना भी ज़रूरी था। तो मैंने कहा यार कॉल आ गया, अब जाना भी ज़रूरी है और गिफ्ट देने के लिए पैसे नहीं है और किसी से मांग भी नहीं सकता। इवन तो पेरेंट्स से भी नहीं मांग रहा था क्योंकि कमाने लग गए थे। थोड़ा सा ये हो गया था कि यार हर चीज़ में क्या पैसों के लिए पापा को भी कहूँ, मम्मी को भी कहूँ, तो नहीं मांग सकता था मैं। तो घर के अंदर बेड खोला जिसमें हमारी पुरानी सारी गिफ्टें पड़ी थी, सारी गिफ्ट चूज कर ली। अब मेरे लिए गिफ्ट आई हुई थी तो वो बच्चों वाली तो हो नहीं सकती थी। एक चादर का सेट मिल गया, बेडशीट सेट, वो निकाला। उसे पैक करने के लिए पैकिंग पेपर नहीं था और पैकिंग पेपर 2 रुपए का आ रहा था, 2 रुपए भी नहीं थे खर्च करने के लिए। कैसे तैसे करके उन्हीं जो गिफ्ट थी उनके ही कवर थे, तो उन्हीं के कवर को लिया, उनको टेपों से चिपकाया कैसे तैसे करके। पुराने कवर एक साइड से रेड कलर का था, एक साइड से ग्रीन कलर का था, उसको कवर करके पूरा बेडशीट को पैक किया और नाइट के अंदर निकला और दे करके आ गया। वहाँ पर गए, बर्थडे भी सेलिब्रेट हुआ, उन्होंने केक काटा। मैंने सोच लिया मेरा सेलिब्रेशन हो रहा है, पर अंदर से बहुत दुखी था, बहुत दुखी था। लाइफ के अंदर इतना डिसअपॉइंटेड कभी नहीं था जितना उस टाइम पर हुआ। मतलब कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं आप मोटिवेटेड रहते हो, पर कभी कभी हम भी डिसअपॉइंटेड बहुत होते हैं। तो बड़ा दुखी था। घर आया वापस और आकर के सिर पे हाथ रख के लेट गया। सोचा यार लाइफ क्या हो गई है। उसके बाद में 1 मंथ और रेस्ट चाहिए था, कैसे तैसे करके तो गया था बड़ी मुश्किलों से, और फिर वापस 1 मंथ का रेस्ट था। पर एक चीज़ डिसाइड करी, पता नहीं अंदर ही अंदर से खुद को सेल्फ मोटिवेट किया। दुनिया में कोई आपको एक्स्ट्रा मोटिवेट करेगा ना, उससे कुछ नहीं होने वाला। अंदर से खुद को तैयार करना पड़ता है। मैं आपको कितना भी मोटिवेशन दूं, रिजल्ट नहीं आएंगे। जब खुद को अंदर से तैयार कर लोगे ना, खुद को इंस्पायर्ड कर लोगे, तो रिजल्ट आएंगे। बैठा रहा, मैंने कहा नहीं यार अब लेटे लेटे तो कुछ होगा नहीं। मैंने कहा लेकिन अब कुछ करना पड़ेगा। और आता सिर्फ एक ही था उस टाइम पर, मैथ्स। तो लेटे रहना पड़ता था हमेशा, बड़ी मुश्किलों से तो बाहर निकलते थे। तो लेटे लेटे ही मैंने क्या किया, स्लेट मंगाई, स्लेट भी नहीं कहूँ, तख्ती, हार्डबोर्ड होता है वो मंगाए। जितनी मेरी शीट्स थी सारी उठा ली और पेंसिल्स ले ली, कम से कम 10 से 15 जो पुरानी बचपन की पेंसिल्स थी,
उनसे पेपर के ऊपर यूं रख रख के लिखता रहा, क्योंकि पेन से लिखता था ना, लेटे लेटे लिखो तो पेन चलना बंद हो जाता है। उनसे लिखता रहा, रोज के 200-300 क्वेश्चंस करता था डेली, ज़्यादा भी करता था बल्कि, तो मिनिमम है। और लगभग 15 या 20 दिन और क्वेश्चंस करे, इतने क्वेश्चन करे दुनिया के सारे कंपटीशंस, IIT, AIEEE, उस टाइम पर AIEEE भी होता था, सबके मैथ्स के क्वेश्चन कर दिए, कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। कॉन्फिडेंस लेवल फिर यहां आ गया सिर्फ 15-20 दिनों के अंदर, यहां कॉन्फिडेंस लेवल था। तब मैंने एक चीज डिसाइड करी कि लाइफ में ना अब कभी वापस वैसे दिन नहीं आएंगे, वैसे दिन कभी नहीं आएंगे कि आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं हो। बहुत मेहनत करी, बहुत तकलीफें देखी उस टाइम पर। कई बार डिसअपॉइंटमेंट में, तकलीफों में इंसान क्या सीखता वो चीजें हैं जो उसे अच्छे दिन कभी सिखा ही नहीं पाते। तो लाइफ में बुरा टाइम आना बहुत जरूरी होता है। जिसकी लाइफ में बुरा टाइम नहीं आया ना, उसने कभी कुछ नहीं सीखा। तो उस दिन डिसाइड हुआ कि अब टाइम बदलेगा। वो दिन है और आज का दिन है। आज भगवान की दया से सब कुछ है, सब कुछ है मेरे पास। पर मैं उन दिनों को कभी भूलता नहीं। तो एक चीज याद रखना, जब आपका अच्छा टाइम आ जाए ना, तो अपने बुरे टाइम को याद जरूर रखना। उससे आप हमेशा ग्राउंड पर रहोगे, क्योंकि आपको पता है आज अच्छे दिन चल रहे हैं, पैसा है, सब कुछ है, ये कभी भी छिन सकता है। इसलिए हमेशा अपने बुरे टाइम को याद रखना। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जब बुरा टाइम आएगा तो वो आपको कुछ सिखा करके जाएगा। अच्छा टाइम सिखा दे ऐसा बहुत कम होता है। बुरे टाइम में आपको सब कुछ पता चलता है, कितने लोग आपके साथ हैं, कितने लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए बुरे टाइम को हमेशा याद रखना और उस टाइम से ही सीखना।